नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। एप्टीट्यूड की बड़ी शानदार सीरीज चल रही है। हमने काफी सारे टॉपिक्स आपको करा दिए हैं। कोडिंग डिकोडिंग हो गई है, क्रिप्ट अरिथमेटिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो वाला। तो उसमें थोड़े से बच्चे दिक्कत कर जाते हैं, लेकिन हमने दिक्कत नहीं करनी है। हमने आपको बड़ी सरलता के साथ, बड़ी छोटी छोटी वीडियोस के साथ आपको हर एक क्वेश्चन हमने तैयार करवाया है वहां पर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, जैसा कि आपके सामने गिवन है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ नया दिख रहा है, कुछ नया दिख रहा है। जी हाँ, नया सेटअप है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी थी हमने इधर उधर कहीं। तो बोर्ड हर जगह तो पॉसिबल नहीं हो सकता, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा इस पर हम शिफ्ट करें नई टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, टीकेएस पर आए हैं तो 101% गारंटी हमेशा आपको मिलती है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी बोलते हैं इसको। एपी। थोड़ा राइटिंग का भी इशू हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा अभी मेरे हाथ में आया नहीं है ये सेटअप। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। ठीक है, समझ में आएगा, गारंटी के साथ आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। एपी 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 हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, एप्टीट्यूड में पढ़ने वाले हैं। इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, उम्मीद रखिएगा। इजी इजी क्वेश्चन है, कोई भी ज्यादा हवा वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, आराम आराम से आप कर पाएंगे इसको। चलो जी, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। इसमें आगे हमारे पास जो मैट्रिक प्रोग्रेशन भी होता है वो भी इसके बाद लेकर आएंगे। चलो, इसमें सबसे पहले क्या होता है, देखो, एक हमारे पास सीरीज होती है, नंबर सीरीज भी हमने किया हुआ है। ठीक है, सीरीज होती है कैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, जाएगी 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 जाएगी। उसको रख लेते हैं, हम मान लेते हैं चलो 15 तक मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे कि इसको हम बोलते हैं A1। ठीक है, ये पूरी की पूरी सीरीज है, पहले वाले को A1 बोलते हैं। बच्चों वाली चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, ये उम्मीद है आपको पसंद आएगा ये सारा। ठीक है, आता होगा आपको इसे। चलो, 1 से 3 पे जाने के लिए कितना डिफरेंस हुआ, कितना डिफरेंस हुआ, कितना डिफरेंस, आप बोलोगे 2 का डिफरेंस हुआ भाई साहब। 3 से 5 पे जाने के लिए कितना हुआ, आप बोलोगे फिर से 2 का। 5 से 7 पे, आप बोलोगे फिर से 2 का। जब ऐसा कुछ डिफरेंस हमारे पास सेम सेम आने लगे, हर एक जो बीच में डिफरेंस हो, हर एक के बीच में जो डिफरेंस हो, वो अगर हमारे पास सेम आने लगे, तो उस चीज में जो हमारी की पूरी पूरी सीरीज होती है उसको हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है जी, उसको क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, जब प्रोपोर्शन सेम आती है। ठीक है, वो भी करेंगे, चिंता नहीं करनी। ठीक है, अब लास्ट जो लास्ट टर्म होती है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, अब बोलोगे उसको बोलते हैं एन। ठीक है, क्योंकि वो कौन सी टर्म होगी, nth टर्म होगी। कौन सी होगी, nth टर्म होगी। अगर ये A1 है तो ये कौन सी होगी, आप बोलोगे A2 होगी। ये कौन सी होगी, A3 होगी। ये कौन सी होगी, A4 होगी। बढ़ते 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 ये कौन सी हो जाएगी, nth टर्म हो जाएगी। इतनी बात हमें क्लियर है। अच्छा भाई साहब, ये जो दो दो किया बताया है आपने, ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डी। इसको बोलते हैं डी, या फिर कॉमन कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। चलो जी, लल्लू चीज लल्लू चीज। इतना हो गया, इतना हो गया। अब समझते हैं इसमें कौन कौन से फॉर्मूले हमारे पास आने वाले हैं, जो मेजर फॉर्मूले हैं। ठीक है, क्योंकि यही हमारे पास काम आएंगे पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अगर हमें ए एन निकालना हो, अगर ए एन निकालना हो, क्या होता है, A1 प्लस का, इसको नोट कर लो फटाफट से, n माइनस का 1 इंटू में डी। चलो जी, पहला रामबाण आपके पास आ गया है, इसको बनाओ पॉइंट नंबर 1। ए एन इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 डी। चलो जी, दूसरा क्या होगा, अच्छा इसमें अगर ए एन नहीं दिया, निकाल सकते हैं। अगर एन निकालना है, ठीक है, ए एन दिया है तो भी निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी वो आप अपने दिमाग के हिसाब से निकाल सकते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास क्या होगा, ये तो हो गया nth टर्म का। अब हमारे पास इसके बाद होता है सम ऑफ सीरीज का, सम ऑफ सीरीज का। ठीक है, सम ऑफ पूरी की पूरी जो सीरीज होगी, उन सबकी जितनी भी टर्म्स हैं, उन सबको अगर प्लस किया जाए तो हमारे पास कितना सम निकलता है। उसका एक बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है हमारे पास, जैसे कि n अपॉन में 2 स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करेंगे, उसके अंदर आएगा 2a1 प्लस का n-1 इंटू में d। चलो जी, इतनी चीज क्लियर है। देखो, ये वाला सेम आ गया, यहां तक ये वाला सेम आ गया, इसके आगे 2 लगा दिया और बाहर ये n/2 हो गया। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला था भाई साहब। अब आप बोलोगे भाई साहब आपने एक और फॉर्मूला भी बताना है, भूल रहे हैं। हम नहीं भूल रहे, चलो जी तीसरा बताते हैं। Sn=n/2 और ब्रैकेट में कर दो A1 प्लस का an। ठीक है, पहली टर्म प्लस का सबसे आखिरी वाली टर्म, और इनटू में कर देंगे n/2। ये हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स निकल आएगा। ठीक है, मतलब टोटल जो सीरीज है उसका सम निकल आएगा। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हैं, इसको नोट कर लो फटाफट से। चलो जी, पूरी की पूरी ये आज की वीडियो में ये तीनों फॉर्मूले हमारे यूज होंगे, और इन्हीं के साथ साथ आपके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकलने वाले हैं।
आगे चलो जी, पहले क्वेश्चन में पढ़े। चलो जी, कुछ जो रहता है वो क्वेश्चन के साथ बताएंगे, चिंता नहीं करनी। चलो जी, ये देखो यहाँ पर हमारा ये थोड़ा सा सरल हो गया है। पहले हमें सारे के सारे क्वेश्चन लिखने पड़ते थे, अब हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखा सकते हैं। और मेरी राइटिंग थोड़ी कईयों को समझ ना आती होगी, ठीक। तो यहाँ पर इसमें तो समझ में आ जाएगी। चलो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। बहुत ही लल्लू क्वेश्चन, पहला दूसरा तीसरा और ये एन टर्म होगी, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ए एन। ये हमारे पास है ए वन, ये है ए टू, ये है ए थ्री, आगे आगे इतना हमने आपको बता दिया है। 1 2 3 4 5 आपके पास ऑप्शंस गिवन है, फटाफट से ट्राई मारो, हो जाएगा। चलो ट्राई मारो फटाफट से, चलो करे सॉल्यूशन, करे सॉल्यूशन। चलो जी, सॉल्यूशन देखते हैं अब यहाँ पर। जिन्होंने कर लिया है बहुत बहुत बधाई हो उनको। चलो हमने निकालनी है हाउ मेनी टर्म्स, ठीक है, मतलब कि एन निकालना है हमने, एन निकालना है हमने। चलो जी, कैसे निकालेंगे, हमने एक फॉर्मूला किया था अभी, ए एन इक्वल्स टू ए वन प्लस का एन माइनस वन इंटू में डी। इतनी चीज क्लियर है। चलो जी, ए वन क्या है, ए वन क्या है, आप बोलोगे 20 है। ए एन क्या है, आप बोलोगे 130 गिवन है, प्लस का एन माइनस वन। अच्छा डी क्या होगा, डी क्या होगा, मैंने क्या बोला था, कॉमन डिफरेंस जो होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे, ये 20 और 25 में कितना डिफरेंस है, 25 और 30 में कितना डिफरेंस है, बताओ बताओ बताओ। आप बोलोगे 5 का डिफरेंस है भाई साहब, 5 का डिफरेंस है। चलो जी, यहाँ पे कर दिया हमने। ये 20 जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 130 में से 20 गए, आप बोलोगे 110 होगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा इंटू में करके 5n माइनस का 5। चलो जी, ये 5 माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा 115, 115 इक्वल्स टू 5n। तो n उधर रखेंगे तो 5 यहाँ पर ले आए हम। चलो जी, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 23। चलो जी, ये समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन जब आप अपने हाथ से करोगे, आपने देखा होगा जिन बच्चों ने किया भी होगा, वो अपने जब हाथ से कर रहे होंगे तो बहुत ही कम समय में ये हमारे पास आंसर बी ऑप्शन निकल गया होगा। सही है, सही है। चलो जी, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पास आपके प्लेसमेंट वाले जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं उनमें, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ट्राई मारो ट्राई मारो ट्राई मारो, इजी है, इजी है। चलो, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। पहली टर्म निकालनी है, मतलब कि ए वन हमें निकालना है। क्या दिया है, हुज एट्थ एंड ट्वेल्थ टर्म आर 39 एंड 59, मतलब कि एट्थ टर्म कौन सी है, आप बोलोगे 39 है। 12वीं टर्म कौन सी है, आप बोलोगे 59 है। तो यहाँ पर ए एट इक्वल्स टू मेरे पास 39 है, ए 12 इक्वल्स टू मेरे पास 59 है। इतनी चीज क्लियर है। अब बोलोगे भाई साहब यहाँ से ए वन कैसे निकाले, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा, ठीक है। चलो यहाँ पर कैसे होगा, देखो हमारे पास ए एट है, इसको हटाएं थोड़ा सा इसको। चलो जी, क्योंकि मेरी वीडियो भी साइड में आती है, लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं दिखता है कि वीडियो कहाँ पर है, तो उस हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखता जाऊँ सारा, ठीक है। चलो यहाँ पर ए एट हमें गिवन है, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं कि 39। देखो कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ए एन इक्वल्स टू ए वन प्लस का एन माइनस वन इंटू में डी, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। ए एट हमें गिवन है क्या है, 39, ठीक है। इक्वल्स टू ए वन क्या है, ए वन क्या है, निकालना है। चलो प्लस का एन माइनस वन, एन क्या होगा, देखो ए एट से निकाला है, ए एट, तो एट एन हो जाएगा, ठीक है। 8वीं टर्म है ना, तो एन क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म। तो 8 हो गया यहाँ पे, 8 माइनस का एक कितना हो जाएगा, 7। इतनी चीज क्लियर है। डी क्या होगा, डी क्या होगा, डी हमें गिवन है, नहीं गिवन, तो 7D हो जाएगा। सिंपल सी बात। अब यही तरीका 12th टर्म के साथ लगाओ, तो मतलब कि ए ट्वेल्व यहाँ पर आएगा, ए ट्वेल्व, ए ट्वेल्व की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 59। चलो जी, यहाँ पे लिखो 59 इक्वल्स टू ए वन हो जाएगा प्लस का, अब 12 था, 12 माइनस वन 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 11D। इतनी चीज क्लियर है, सरल है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर इसको करो जरा, यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ, ठीक है, करते थे ना ऐसे छोटी क्लासेस में। चलो इसको काटो पूरा, यहाँ पे 7 माइनस का 11 हो जाएगा माइनस का 4D, ये इक्वल्स हो जाएगा 39 माइनस का 59 हो जाएगा माइनस का 20, ठीक है। ये माइनस से माइनस काट देते थे हम। डी इक्वल्स टू, ये 20 अपॉन में 4 हो जाएगा, तो डी इक्वल्स टू हमारे पास 5, मतलब कि कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 का है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 का है। अब इन दोनों इक्वेशंस में से कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी डी की वैल्यू लगा दो, यहाँ वहां से आपके पास ए वन की वैल्यू निकल आएगी। तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन में कर देता हूँ, ए वन प्लस का 7 इंटू में 5। चलो जी, ए वन प्लस का 7 5 जा 35 हो जाएगा, 39 माइनस का 35 4 होता है, तो ए वन इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमारे पास आंसर है। सही है जी, सही है, सही है, सही है। देखो पॉज करो वीडियो को, जैसे नया क्वेश्चन दिखाता हूँ पहले वीडियो को पॉज करो, फिर खुद से ट्राई करो। अगर नहीं निकलता है तो फिर मेरा सोल्यूशन देखो, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, देयर इज एन एपी 135 विच टर्म ऑफ दिस एपी इज A55, मतलब कि आपको क्या निकालना है, A55 निकालना है। चलो जी, नहीं सॉरी, A55 नहीं निकालना है आपको, एनथ 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 टर्म निकालनी है। कौन सी वाली एनथ टर्म जो होगी वो 55 बनेगी, सॉरी सॉरी, कौन सी वाली एनथ टर्म जो होगी वो कौन सी बनेगी, 55 बनेगी। चलो कैसे निकालोगे,
कैसे निकालोगे, ट्राई मारो, चलो करते हैं, यहाँ पर आओ। हमें गिवन है A1 जो कि 1 है, A2 जो कि 3 है, ठीक है, A1, ठीक है, हमारे पास यहाँ से D निकल आएगा। 1 से 3 का कितना है, आप बोलोगे 2 का है। 3 से 5 का कितना है, आप बोलोगे 2 का है। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 2 का हो गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 2 आ गई। चलो जी, अब इसने पूछा है विच टर्म इज 55, तो यहाँ पर हम लिख दें अगर 55 इक्वल्स टू A1 प्लस का n-1 इंटू में डी, ठीक है। ये an हमें गिवन है ना, मान लो 55 वाली टर्म सबसे आखिरी है तो उसको an मान लिया हमने, an मान लिया हमने, तो an कितना है, 55 है। अब n की वैल्यू निकालनी है कि कौन सी वाली टर्म है वो, जो nth टर्म हमने निकाली है कौन सी वाली, किस नंबर पर है वो, ठीक है, वो निकालना है हमने। तो मतलब कि ये n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर A1 हमें गिवन है, A1 हमें गिवन है, यहाँ पर देखो 1 है। चलो जी 55, ये माइनस का 1 हो जाएगा इधर, ठीक है, इधर n माइनस का 1, डी कितना है, अब बोलोगे 2 आया था अभी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हो जाएगा 54, ये हो जाएगा इक्वल टू 2n माइनस का 2। चलो जी इतनी बात क्लियर है। ये 2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 अपॉन में हो जाएगा 2, ये 2 से काटा हमने, 2 2 4, 2 8 16, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 28th टर्म जो होगी वो कौन सी होगी, 55 होगी, ठीक है जी। ये रहा डी ऑप्शन 28th। समझ में आ रहा है, बढ़िया। चलो आगे बढ़े, चलो जी। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा कठिन, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको हम थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं। स्क्रीनशॉट लो इसका, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका। ये क्वेश्चन करेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस करने के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस एकदम बिल्डअप हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़े। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो जी करेंगे इसको, चिंता मत करो, करेंगे इसको। चलो ये आया है फायर वाला क्वेश्चन, चलो जी आगे मैंने थोड़ी सी ज्वालामुखी लगाई है, नहीं आग लगाई है। चलो ये क्वेश्चन हॉट क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। फाइंड द लोएस्ट नंबर इन एन एपी, लोएस्ट नंबर। अच्छा मुझे बात बताओ, लोएस्ट नंबर सुनकर आप क्या समझ में आता है, आपको क्या समझ में आता है, लोएस्ट नंबर सबसे कम वाला नंबर एक होगा या और हो सकते हैं। अच्छा बताओ, एक होगा या और हो सकते हैं। अगर इसने बोला है नंबर एक ही नंबर होगा, ठीक है, एक ही नंबर होगा, तो इधर से हमें ये पता लगता है कि ई वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। ई वाला ऑप्शन कब होगा ये भी आपको बताऊंगा ये सॉल्यूशन करने के बाद, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन एन एपी सच द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 105, मतलब कि एस एन इक्वल्स टू 105 हमें गिवन है। इसको क्या हो गया, चलो एस एन इक्वल्स टू 105 हमें गिवन है। अब ग्रेटेस्ट टर्म इज 6 टाइम्स द लीस्ट, इसको समझने वाली चीज है, कैसे आएगा देखो। ग्रेटेस्ट टर्म किसको मानते हैं हम, एन को मानते हैं ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है, इक्वल्स टू 6 टाइम्स द लीस्ट, सबसे कम वाली टर्म कौन सी होगी, अब लोग सबसे पहली टर्म होगी, ठीक है, A1 होगी ऑब्वियसली। चलो जी A1 हो गया, तो AN इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ A1। इतनी चीज क्लियर है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसमें SN का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इसको इसके साथ कुछ रिलेट करने की कोशिश करेंगे। मैं कहता हूं इतने झमेले में जाना ही नहीं है। कैसे करेंगे देखो, हमारे पास ऑप्शन से हम करते हैं 5 10 15 20, ठीक है। यहां पर हम लिखते हैं, चलो टेबुलर फॉर्म में इसको A1 यहां पे लिखा हमने, और यहां पर हम लिखते हैं AN। चलो सबसे पहले लेते हैं 5 को, ठीक है। अब 5 को इसने बोला है, अगर मैं A1 कितना ले रहा हूं, 5 ले रहा हूं, तो 6 5 30, AN कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 30 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब अगला क्या है 10, अगर मैं 10 लेता हूं A1 को, तो मेरा AN कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं 15 लेता हूं तो 15 6 भाई साहब कितना होता है, 6 5 30, 6 1 6 7 8 9 90, चलो जी 90 हो जाएगा AN, ठीक है। 20 लूंगा तो 6 2 12, 120 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलो जी इतनी बात हमें क्लियर है। लेकिन भाई साहब क्या सारे सारे हो सकते हैं, नहीं, एक ही तो होगा, कौन सा होगा, अब वो पता लगाते हैं। यहां से पता लगाएंगे, ठीक है, यहां से पता लगाएंगे। और ये भी तो हमें गिवन है, मतलब कि जो भी सारी टर्म्स होंगी उनका जो सम होगा कितना आना चाहिए, 105 आना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। चलो जी अगर मैं 5 की सीरीज लेकर चलूं, मतलब A1 मैंने अगर 5 लिया तो मुझे कहां तक जाना है, 30 तक जाना है। अगर मैं 5 5 का डिफरेंस लेकर चलता हूं, चलो 5 10 15 20 25 और 30, चलो जी इसका सम करके देखो, ओहो 105 आ गया, 105 आ गया। अच्छा अभी अभी डाउट है थोड़ा सा हमें, अगले भी देखेंगे। चलो 10 का लिया हमने, 10 के बाद मैंने 10 10 का डिफरेंस ले लिया, चलो 10 20 30 40 50 60, ठीक है। 10 6 जा 60 होता है, 5 6 जा 30 होता है, मतलब कि लास्ट टर्म
6 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, लेकिन इसमें सम वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। इसमें हो सकता है देखो 2 3 3 6 4 10 15, ये तो पहले ही 105 से ऊपर चला गया, ठीक है, ये तो 150 तक पहुंच गया ना, 105 से ऊपर चला गया, तो मतलब कि 10 तो नहीं है भाई साहब, 5 तो है अभी लिस्ट में। चलो आगे देखो 15 आगे हम 30 ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद 45 ले लेते हैं, टेबल चलते जाते हैं, ठीक है, उसके बाद 60 ले लेते हैं, ठीक है, 75 ले लेते हैं और 90 ले लेते हैं। इसको करो प्लस, इसको करो प्लस, ये तो भाई साहब लास्ट 2 टर्म्स को करके ही 105 के ऊपर चला गया, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगला 20 हो सकता है, अब देखो 10 भी नहीं हुआ, 15 भी नहीं हुआ, तो 20 हो सकता है, 20 तो और भी ऊपर चला जाएगा, तो 20 भी हमारे पास नहीं होगा। तो क्या बचता है, 5 बचता है भाई साहब। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब आप बोल रहे थे कि भाई साहब ये ई वाला ऑप्शन कब होगा, आप बोल रहे थे कि 3 ऑप्शन कब होंगे, बताओ हमें, बताओ हमें। चलो जी, ई वाला ऑप्शन तब होगा जब आपके पास पूछी जाए कि सीरीज की सबसे छोटी टर्म्स बताओ। मेरी बात समझ में आई? ये यहां पर बोलेगा कि फाइंड द लोएस्ट टर्म्स इन एन एपी। तो देखो यहाँ पर 5 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है और 20 भी आ रहा है, और ये क्या है, सबसे छोटी वाली टर्म्स है, सबसे लेफ्ट साइड वाली टर्म्स है, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास आंसर क्या है, 5 है। लेकिन अगर पूछा जाए कि फाइंड द लोएस्ट टर्म्स, फाइंड द लोएस्ट टर्म्स, तो उसमें क्या आएगा आपके पास, ए बी एंड सी, ठीक है, ई ऑप्शन वहां पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो जी, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। चलो जी, A15 निकालना है, इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं अभी। A15 निकालना है, चलो जी, A1 क्या है, अब बोलोगे 20 है। अब 20 से 5 गए, सॉरी 20 से 15 गए, 15 से 10 गए, कितने का डिफरेंस हो रहा है, आप बोलोगे D इक्वल्स टू -5 लग रहा है हमें, तो D इक्वल्स टू -5 लग रहा है। क्या -5 हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कॉमन डिफरेंस ही तो है, कुछ भी हो सकता है। चलो जी, हमें निकालना है A15, तो A15 हो जाएगा इक्वल्स टू A1 जो कि है 20 प्लस का n-1, n कितना है 15, तो 14 हो जाएगा, इंटू में D कितना है माइनस का 5, ठीक है। चलो जी, इसको करो, 14 इंटू में 5 करेंगे तो 5 4 20, 5 1 5 6 7, ठीक है, 20 माइनस का 70 हो जाएगा, तो माइनस का 50, इजी। कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा, सही है, सही है, सही है, आगे बढ़े, कुछ अच्छा खाया है मैंने। यहाँ पर देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, सम ऑफ मनी, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसको चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट से करो, चाहे आप एपी से करो, ठीक है, वो आपकी इच्छा है, लेकिन 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 30 सेकंड से ज्यादा इस क्वेश्चन को नहीं लगना चाहिए, ये हमारा क्या है, टारगेट। चलो जी, डन है, स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, और मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे भाई साहब इसका क्या उत्तर आना चाहिए। ऑप्शंस मैंने जानबूझकर नहीं दिए हैं, क्योंकि कई बार आप तुक्का लगा देते हो भाई साहब, ये है ऑप्शन, जी नहीं, आपने करेक्ट इसका आंसर मुझे बताना है कि क्या होना चाहिए। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। देखो यही फायदा है, हम फटाफट से क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। यहाँ पर देखो, अ नंबर 15 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देखो 15 है, कहाँ गया, ये देखो 15 है, उसको 3 भागों में हमने विभाजित किया है, ठीक है, डिवाइड किया है। विच आर इन एपी, अच्छा वो एपी में है, 15 को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, लेकिन कमाल की बात क्या है, वो क्या है, एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज में है, ठीक है। एंड द सम ऑफ द स्क्वायर इज 83। अच्छा जी, ये भी बात है। चलो हमने क्या समझ में आया, यहाँ पे देखो A1 है, A2 है, A3 है, ठीक है, इनको हमने जब प्लस किया तो क्या बन रहा था हमारे पास, आप बोलोगे 15 बन रहा था, लेकिन अगली लाइन से क्या पता लगा कि A1 का स्क्वायर करेंगे प्लस A2 का स्क्वायर करेंगे प्लस A3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना आना चाहिए, आप बोलोगे 83, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 83। इतनी बात क्लियर है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब कि A1 चाहिए भाई साहब को, A1 चाहिए भाई साहब को, एक बार ट्राई करेंगे, चलो करके देखो, ये थोड़ा सा बढ़िया वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर मैंने आग क्यों नहीं लगाई, अभी लगाते हैं, रुको जरा, ऐसे कैसे हो गया, ये लो, ये यहाँ पर, चलो डन है। थोड़ा सा इसको इधर, थोड़ा सा इसको इधर, अब ठीक है, चलो करेंगे करेंगे, ट्राई करेंगे इसको, डन है, डन है। अब देखो यहाँ पर देखो, इसमें हमने क्या करना है, देखो A1 तो A1 ही रहता है, लेकिन जो A2 होता है वो कैसे बनता है, A1 प्लस का D,
इतनी बात क्लियर है? यस और नो, यस और नो, यस और नो। A3 कैसे बनता है? A3 कैसे बनता है? आप लोग A1 प्लस का 2D, A1 प्लस का 2D। चलो जी, ये स्टार इक्वेशन, ये स्टार इक्वेशन, इतनी बात पहले समझो। क्लियर है? क्लियर है। चलो जी, अब इन दो इक्वेशंस की हेल्प से हम इसमें डालेंगे इसको। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, ये हमारे पास हो जाएगा A1 प्लस का A1 प्लस का D प्लस का A3 कितना होगा? A1 प्लस का 2D, ये इक्वल्स टू है हमारे पास 15 के। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, ये कितना हो जाएगा? 1 2 3, तो यहां से 3A1 प्लस का 3D इक्वल्स टू 15। तो A1 प्लस का D इक्वल्स टू, ये 3 कॉमन है तो यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। तो A1 प्लस का D कौन सा आया? A2 आ गया हमारे पास। A1 प्लस का D क्या होता है? A2 होता है। तो A2 हमारे पास क्या आ गया? 5 आ गया। इतनी चीज क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है? A2 हमारे पास 5 आ गया। अब जब A2 5 आ चुका है, यहाँ पर देखो A था, ठीक है, यहाँ पे A2 है, यहाँ पर A3 है। इसने क्या बोला था? 5 को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, तो ये हिस्सा हमने निकाल दिया 5। अब ये वाला हिस्सा 5 से ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? आप बोलोगे यहाँ तो कम ही होगा। ठीक है, तो 5 से कम यहाँ पर ऑप्शंस में देखो कौन सा है? 5 से कम, 5 से कम 3 है, तो यहाँ पर 3 फिट कर दे। चलो 3 फिट कर देते हैं। अब देखो, इनमें कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 का है, तो 5 प्लस 2 7। ठीक है, अगर ये सीरीज हम लेकर चलें, अगर ये सीरीज लेकर चलें, तो 3 प्लस का 5 हो जाएगा 8, 8 प्लस का 7 हो जाएगा 15। सही आ रहा है? सही आ रहा है। अच्छा, ये तो सही आ गया। अब स्क्वायर्स वाला भी देखो, 83 आ रहा है कि नहीं? तो 3 3 9, 5 5 25, 7 7 49। चलो जी, 9 और 9 18 होता है, 18 और 5 23। ठीक है, 3 यहाँ पर, 2 ऊपर। ठीक है, 2 और 2 4, 4 और 4 8 होता है, 4 और 4 8 होता है। तो 83 वाला भी हमारे पास यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया है। 83 वाला भी सेटिस्फाई हो गया है। तो ये हमारे पास आंसर कितना आ गया? इसने क्या पूछा था? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारे पास? 3 है जी, स्मॉलेस्ट नंबर। सही है, सही है, सही है, इजी। चलो, थोड़ा सा ध्यान से करना है, अपने आप आंसर निकलते जाएंगे। यहां पर देखो, अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी। द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स मतलब कि S16, S16। ठीक है, ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। हुज फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब कि A1, थर्ड टर्म मतलब कि A3। चलो जी, फर्स्ट टर्म कितनी है? 5 है, और थर्ड कितनी है? 15 है। ये मुझे देखकर ही पता लग रहा है कि A2 कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। ठीक है, A2 कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। चलो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम यहां से डायरेक्ट D निकाल सकते हैं। यहां से देखो, A1 इक्वल्स टू 5 है, तो अगर मैं A3 का लिखना चाहूं तो A3 कितना होगा? A1 प्लस का 2D। ठीक है, A1 कितना है? 5 प्लस का 2D। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और ये हमें गिवन है 15। चलो जी, 15 माइनस का 5 हो जाएगा 10। ठीक है, और अपॉन में 2 हो जाएगा, तो D इक्वल्स टू कितना आ गया? 5 आ गया। D इक्वल्स टू कितना आ गया? 5 आ गया। अब 5 प्लस का 5 करेंगे तो, 5 प्लस का 5 करेंगे तो 10 होगा। तो मतलब कि कंफर्म हो गया कि A2 कितना है? 10 है। ठीक है, कुछ ऐसे डायरेक्ट भी पता लगा सकते हैं, लेकिन 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 हमने शो अगर करना पड़ गया हमें, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ऐसे हमने किया है। एमसीक्यू क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है, वहां से तो फटाफट आप दिमाग दिमाग का यूज करके फटाफट से आप निकाल सकते हैं अपना सोल्यूशन। चलो जी, यहाँ पर देखो, अब क्या करना है आगे? हमें निकालना है S16। S16, चलो जी, S16 कैसे निकलेगा? फॉर्मूला लगाओ, n अपॉन में 2, n अपॉन में 2, 16 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू क्या है? 16 है, तो n अपॉन में 2 में 16 अपॉन में 2 हो जाएगा। डन है। 2 इंटू A1, A1 क्या है? A1 क्या है? 5 है, प्लस का n माइनस 1 15 हो जाएगा, और D कितना है? 5 है। ठीक है, हमें यहाँ पे A2 निकालने की कोई जरूरत थी भी नहीं, हमने बेसिकली D निकालना था। ठीक है, D हमारे पास 5 आ गया, उससे अब फिर आप जितनी मर्जी टर्म्स निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो, ये होगा 8, यहाँ पर 5 2 10, प्लस का 15 5 75 होता है। ठीक है, 5 5 25, 5 5 6 7। चलो जी, यहाँ से हो जाएगा ये 85, इंटू में हो जाएगा 8, 8 5 40, 8 8 64 और 68, 680 हमारे पास आंसर बनता है। क्या है ऑप्शन में? चलो जी, डी ऑप्शन हमारे पास 680 बनता है। इतनी बात समझ में आई? समझ में आई? हो रहे हैं क्वेश्चन? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। The sum of the series 54 plus 51 plus 48 plus this such that the sum is such that the sum is 513। अच्छा, n निकालना है हमने इसमें। देखो, the number of the series 54, देखो पहला दिया 54, फिर दिया 51, फिर दिया 48, प्लस प्लस करते जाएंगे। देखो यहाँ ऐसे देखो, 54 51 48
गया 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 गया, लास्ट में कुछ टर्म होगी जिसको हम ए एन बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारे पास ए वन है। कॉमन डिफरेंस कितना होगा बताओ, कॉमन डिफरेंस कितना होगा। आप बोलोगे इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना होगा माइनस का 3। कॉमन डिफरेंस कितना होगा माइनस का 3। इतनी बात क्लियर है। सो सम इज मतलब एस एन दिया है हमें कितना 513, हमें क्या निकालना है एन निकालना है भाई साहब। चलो जी, अब एन कैसे निकलेगा, एन कैसे निकलेगा फॉर्मूला लगा लो। एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन में 2 इंटू में 2 इंटू ए वन कितना है 54 प्लस का एन माइनस 1 इंटू में डी करेंगे, डी क्या है माइनस का 3। चलो जी, इस फॉर्मूले से फटाफट से हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ से 513 इक्वल्स टू एन अपॉन में 2। अच्छा 2 को उधर ले जाए, 2 को उधर ले जाए, इसको रब करो, इसको रब करो। अच्छा यहाँ पे 2 को ले आए हम तो 3 3 6, ये देखो 3 3 6, एक और एक 2, 5 और 5 10, 1026 आ गया। ठीक है, यहाँ पे एन रह गया 54 टू जाए होता है 4 4 8, 5 और 5 10, 108 प्लस का ये हो जाएगा माइनस का 3n और प्लस का 3। ठीक है, इसको इसको हटाओ यहाँ से। चलो जी, ये प्लस का साइन हटाओ यहाँ से, यहाँ पर हो जाएगा 108 माइनस का 3n प्लस का 3। अब 108 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 108 प्लस का 3 कितना हो जाएगा। आप बोलोगे 108 में 3 ऐड किए तो 111 माइनस का 3n। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब एन को अंदर करेंगे तो 1 2 3 एन माइनस का 3n स्क्वेयर। ठीक है, प्लस का हो जाएगा, सॉरी माइनस का हो जाएगा 1026, माइनस का हो जाएगा 1026। चलो जी, यहाँ से हमारे पास n की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इसको अगर करना चाहें थोड़ा सा यहाँ से कर सकते हो आप 3n स्क्वेयर माइनस का 111n और प्लस का 1026 माइनस कॉमन लेकर, क्योंकि एन स्क्वायर वाली टर्म ज़्यादातर हम पॉजिटिव में रखते हैं। ठीक है, यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट इसका बताऊं अगर आपको तो मेरे पास यहाँ पर 18 और 19 एन की वैल्यू मेरे पास बनती है 18, एक एन 18 आएगा और एक एन आएगा 19। ठीक है, जब इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो जी, आप करना चाहें यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकते हैं। देखो ये 3 वन सा कट जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा माइनस का ये प्लस का 3 हो रहा है तो ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी पता है ना डिविजिबल बाय 3 की, तो ये हो जाएगा 3 3 9, 10 11, 3 7 21। ठीक है, एन प्लस का 3 3 9, 3 4 12, 3 2 6, ये आपके पास आएगी इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके एन की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आएगी 18 एंड 19। तो आंसर कितना हो जाएगा बोथ ए एंड बी। बात समझ में आती है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। A man receives rupees 60 for this week. If he earns 3 extra every following week, how much does he earn by the 20th week? ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा है, इस पर भी थोड़ी सी आग लगाते हैं हम। यहाँ पर देखो, ये लगाई हमने आग, चलो इसको यहाँ पर फिट कर दें। चलो जी, एक एक और लगा देते हैं। चलो ऐसे, यहाँ पर देखो, अ मैन रिसीव्स रुपीज 60 फॉर फर्स्ट वीक। अच्छा जी, तो 60 रुपए मिले हैं उसको पहले हफ्ते। इफ ही अर्न्स रुपीज 3 एक्स्ट्रा एवरी फॉलोइंग वीक, मतलब कि अगले हफ्ते कितने मिलेंगे 63, उससे अगले 66, उससे अगले 69। ठीक है, करते 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 उसने पूछा है कि 20th वीक में कितने पैसे हो जाएंगे भाई भाई साहब के पास। तो यहाँ पर देखो ये A1 है, मतलब कि ये फर्स्ट वीक का था। A1 कितने का था फर्स्ट वीक का। ये क्या है A2 है, ये क्या है A2 है, तो ये कितने का है सेकंड वीक का। ये कितने का है सेकंड वीक का। ठीक है, अगला A3 है, ये कितने का थर्ड वीक का। अगला A4 है, वो कौन सा है फोर्थ वीक का। मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि जो जो जौन सी टर्म है वो उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव वीक को डिफाइन कर रही है। अगर A1 है तो फर्स्ट वीक, 2 है तो सेकंड वीक, 3 है तो थर्ड वीक। मतलब कि जो A20 होगा वो मेरे पास 20th वीक को रिप्रेजेंट करेगा। इतनी बात क्लियर है। जिस बच्चे को इतनी चीज समझ में आ गई उसका सॉल्यूशन बड़ी इजी तरीके से निकल आएगा। तो हमने क्या निकालना है यहाँ पर, क्या निकालना है यहाँ पर A20 निकालना है। कैसे निकलेगा A1 प्लस का 19D, A1 प्लस का 19D। चलो जी, A1 कितना है आप बोलोगे 60 है, प्लस का 19 इंटू में D कितना है, D कितना है आप बोलोगे 3 है भाई साहब। ठीक है, 3 3 का डिफरेंस है ना, 60 से 63 3 का है, 63 66 3 का है। चलो इसको करो सॉल्व। 60 प्लस का ये हो जाएगा 9 3 27, 3 1 3 4 5, 57 आ जाएगा। ये 7 6 और 5 11, 117।
117, ठीक है। हाउ मच डज ही अर्न बाय द 20th वीक, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो A20th निकला है ना हमारे पास, लाइट आ गई, ये A20th निकला है हमारे पास 117, ठीक है। हमें क्या चाहिए, SN चाहिए, मतलब कि S20 चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर, N कितना है 20, तो ये 10 हो जाएगा N अपॉन में 2। अंदर लिखो A1 प्लस का AN, A1 क्या है हमारे पास 60 है, प्लस का 117, चलो जी करो इसको सॉल्व। ये हो जाएगा यहाँ पर 7, ये 671 और 10 की वजह से आगे 0 लग जाएगा, तो 1770 आंसर हो जाएगा 1770। समझ में आई बात, समझ में आई बात। देखो दोबारा सुनो दोबारा सुनो दोबारा सुनो, चिंता नहीं करनी चिंता नहीं करनी। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, हमारे पास ये AP बनती है, इतनी चीज तो क्लियर है, ठीक है। पहले हफ्ते उसके पास 60 रुपए थे, ये बोल रहा है हर एक हफ्ते में 3-3 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो 60 से हुआ 63, 63 से 66, ऐसे 3-3 बढ़ते जाएंगे, कब तक उसने लास्ट 20th तक पूछा था, तो हमने 20th वीक तक ही निकालना है। तो अगर हम A20 निकाल लें तो हमारे पास AN आ जाता है एक तरह से, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाली टर्म हम उसको मान रहे हैं ना, सबसे लार्जेस्ट टर्म, ठीक है। तो जब ये आ गई हमारे पास, तो हमने ये छोटे वाला फॉर्मूला लगाया। अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाना आपने, तो n अपॉन में 2A1 प्लस का n-1d, तो ये भी लगा सकते थे, ठीक है। वो थोड़ा सा झंझट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बड़ी आसानी से निकल आएगा, ठीक है, बस थोड़ी सी एक लाइन की कैलकुलेशन होती है, ठीक है। हमें क्या करना है, फटाफट से आंसर निकालना है, जितना कम समय लगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि वहां पर हमारे पास देखो कई सारे MCQs होंगे, तो टाइम मैटर करेगा, ठीक है, टाइम मैटर करेगा। हो सकता है सभी बच्चों को सारे के सारे आते हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सभी बच्चों की स्पीड बराबर हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, GP के शुरू हो गए हैं। चलो जी, ये हमारे पास इतने इतने क्वेश्चंस मुझे लगता है कि इनफ है। एक क्वेश्चन हमारे पास पीछे रह गया था जो आपको समझाना है। चलो जी, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। देखो इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। यहां पर देखो उसने बोला है बॉबी वाज अपॉइंटेड टू AMS करियर इन द पे स्केल ऑफ 7,500 12,500। अब ये तीन अलग अलग टर्म्स हैं, ये तीन अलग अलग टर्म्स हैं, एक है 7,000, एक है 500 और एक है 12,500। इतनी चीज क्लियर है। आगे फाइंड हाउ मेनी इयर्स विल ही विल टेक रीच द मैक्सिमम ऑफ द स्केल। मैक्सिमम स्केल क्या है यहाँ पर 12,500, मिनिमम स्केल क्या है 7,000, और ये क्या बचा फिर, ये क्या बचा फिर, आप बोलोगे भाई साहब कॉमन डिफरेंस बचता है, तो ये कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। कई बार ऐसे इस वे में भी आपको एग्जामिनर दे सकता है प्रश्न को, तो इसमें आपकी कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पर हमें उन्हें बता दीजिएगा कि हमने ये पढ़ा हुआ है TKS चैनल पर, ठीक है, तो हमें ये आता है, ठीक है। तो A1 कितना हो गया हमारे पास 7,000, ठीक है। D कितना है 500 है, तो हमने कहां तक पहुंचना है, AN कितना है 12,500, ठीक है, हमने यहां तक पहुंचना है। अब देखो इस क्वेश्चन को पकड़ने के दो तरीके हो सकते हैं, क्वेश्चन को पकड़ने के दो तरीके हो सकते हैं, मैं दोनों बताऊंगा। यहां पर देखो उसने बोला है कि अभी अभी मेरे पास 7,000, इसको मान के चलो अभी मेरी सैलरी कितनी है 7,000 है, अभी सैलरी कितनी है 7,000 है, मुझे सैलरी कहाँ लेकर जानी है 12,500 तक। लेकिन मेरा जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब कि मान लो हर साल मेरी 500 इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो मुझे यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कितने साल लगेंगे। तो यहाँ पर देखो मैं अगर डिफरेंस निकालना चाहूं इससे इसका शॉर्टकट वे में, अगर इससे इसका डिफरेंस निकालना चाहूं, तो मैं 12,500 को माइनस कर दूंगा 7,000 से, 12,500 को माइनस कर दूंगा 7,000 से, तो मेरे पास ये आ जाएगा 7-5-12 होता है, तो 5,500 मेरे पास यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो मेरे पास कितना है 5,500, मुझे कैसे डिवाइड करना है 500 में डिवाइड करना है, तो काटो इसको काटो इसको काटो, 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, इससे ये कट गया 1 1, तो मतलब कि 11 साल में मेरा 12,500 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ये देखो 11 ईयर्स 11 ईयर्स 11 ईयर्स, ए ऑप्शन। अब दूसरा वे क्या है, दूसरा वे क्या है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कुछ बच्चों के लिए, लेकिन समझाएंगे आपको। यहाँ पर देखो कैसे निकालेंगे हम। हमने किया देखो, A1 हमें पता लग गया था 7,000, AN हमें पता लग गया था 12,500, ठीक है, D हमें पता लग गया था, तो हम यहाँ से N की वैल्यू निकाल लें, N की वैल्यू निकालें, चलो N की वैल्यू निकालते हैं, इसको थोड़ा सा स्पेस दें हम, ये चलो जी N की वैल्यू निकालते हैं हम। यहाँ पर देखो N की वैल्यू कैसे निकल गई, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया,
हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया ए एन इक्वल्स टू ए वन प्लस का एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन कितना है, ए एन कितना है 12,500, ए वन कितना है 7,000 प्लस का एन कितना होगा, एन कितना होगा, एन कितना होगा निकालना है, डी कितना है 500। इतनी चीज क्लियर है। चलो जी 7,000 इधर गया माइनस करके, ये हो गया 5,500, ठीक है, प्लस का ये हुआ सॉरी इक्वल्स टू का ये हुआ, अरे यार इसको करो ऐसे, भाई सब क्या कर रहे हो, थोड़ा सा माफ करना मुझे, इसकी अभी मुझे आदत है नहीं। तो 500 एन माइनस का 500, ठीक है, ये 500 इधर गया, ठीक है, ये बन गया 6,000, ये बन गया 6,000 इक्वल्स टू रह गया 500 एन। चलो जी एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक है, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10। अरे भाई साहब एन की वैल्यू 12 आ रही है, अरे भाई साहब एन की वैल्यू 12 आ रही है, लेकिन ऊपर वाले से आंसर कितना आया था, आप बोलोगे 11 आंसर आया था ऊपर वाले से। अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनो, मेरी बात यहाँ पर ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास 3 साल है, देखो पहले साल में अगर छोटा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको बड़े वाला एग्जांपल ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो मेरी पहले साल में सैलरी है 10 रुपया, मेरी अगले साल हो गई 15 रुपया, मेरी उससे अगले साल हो गई 20 रुपया। देखो अब देखने को ये कितने हैं, 3 है, देखने को ये कितने हैं 3 है, तो क्या बोलोगे आप 3 साल है, क्या बोलोगे आप 3 साल है, जी नहीं मैं ये नहीं बोलूंगा। देखो 10 से 15 होने में कितने साल लगे, 1 साल लगा, 15 से 20 होने में कितने साल लगे, 1 साल लगा, ठीक है, तो ओवरऑल कितने हो गए 2 साल, मतलब कि 10 से ये एरो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 10 से 20 जाने में कितने साल लगे टोटल, 2 साल लगे हैं भाई साहब, 3 नहीं लगे हैं। तो यही अगर मेरे पास 7,000 है, उसके बाद कुछ है, उसके बाद कुछ है, उसके बाद कुछ है, कुछ जाते 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 12,500 है, तो टोटल ये एन कितनी है 12, टोटल एन कितनी है 12, लेकिन उसने पूछा कितने मैक्सिमम ईयर्स लगे हैं, कितने साल लगे हैं, तो 7,000 से आगे 500, 7,500 में जाने के लिए 1 साल, फिर उसके बाद 1 साल, उसके बाद 1 साल, तो मतलब 7,000 से 12,500 जाने के लिए मुझे टोटल 11 साल लगेंगे। एन की वैल्यू 12 जरूर होगी, लेकिन साल कितने लगेंगे, देखो पहले से दूसरे पे गए 1 साल, दूसरे पे तीसरे पे गए 1 साल, तो पहले से तीसरे पे कितना हुआ अभी तक 2 साल हुए, 3 नहीं हुए। मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आंसर कितना होगा हमारे पास 11 ईयर्स। चलो जी यहां पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कुछ होमवर्क क्वेश्चंस आएंगे आपके पास टेलीग्राम पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। अलग अलग शॉर्ट्स भी आती रहेंगी आपके पास अलग अलग टॉपिक्स की, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी करना जरूरी है, ठीक है, तभी आपके पास वो एक्सेस जो हो पाएगा नई नई वीडियोस का, नए नए प्रश्नों का, नई नई सॉल्यूशंस का, वो मिल सकेगा आपको, ठीक है। फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, ज्वाइन कर ले हमारे टेलीग्राम चैनल को, और व्हाट्सएप चैनल भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंस्टा पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर बायो में ही लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप चैनल का। पूरी कम्युनिटी हमने तैयार करी हुई है, वहां पर अलग अलग बच्चे हमारे पास एडिड हैं जो हमसे डाउट पूछते रहते हैं। चलो जी मिल आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।